आज मैं जब कैब से उतरा ना तो मैं 2 बार पूरा राउंड मारा कैब का, चेक किया सारे पॉकेट्स, सब कुछ उठाया, तभी कैब से नीचे उतरा। जिस ड्राइवर के साथ हम आज आए उसने आज भी यही बोला था कि कैंसिल कर लो, मुझे कैश दे दो, हमें। मैंने कहा नहीं भाई सॉरी, वी कैन नॉट डू दिस। कल बहुत परेशानी हुई तो अब हम कोई रिस्क नहीं उठा सकते। कैमरा के मैंने रस्सी ले लिया, इसको इसके साथ बांध के रखूंगा हाथ के साथ ताकि कहीं ना जाए। लेकिन ये है कि आप जब गलतियां करते हो तो बहुत उससे सुधार आता है। गलतियां होनी चाहिए लाइफ में, तभी जाके अगली बार आप बहुत कॉशियस रहते हो। अदरवाइज आप चीज़ें फॉर ग्रांटेड ले लेते हो, उसमें आपका नुकसान हो जाता है। तो गाइज आज हम आए हैं ज़बरदस्त एक्टिविटी करने, सफारी, जंगल सफारी। और ये है विंड पर्ल सफारी, जहाँ पे हम जंगल सफारी के लिए आए हैं। यहाँ पे एक ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है, ओपन जू है और क्या क्या चीज़ें हैं मुझे अभी कुछ नहीं पता इस बारे में। अंदर जाके देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे जंगल सफारी। मेरा हमेशा से बड़ा शौक था कि मैं ना जंगल में जाऊं, ऐसे सफारी राइड करूं, बट सफारी राइड वाले अटायर में। अब यहाँ पे हम आए, वैसा हमारे पास अटायर है नहीं। तो जब मैं छोटा था मैंने बड़े संभाल के रखे थे, जैकेट्स, बूट शूट्स, हैट शैट। मैं जाऊँगा कभी जंगल में, कभी मौका ही नहीं मिला। देख रहे हैं हैट्स अगर मिल जाए इसके लिए है। ये क्या उठा लिया इसने? ये वाली, बट ये साइज थोड़ा सा ये हैवी भी होगी। इसको हैट दो जिसमें धूप से बचे। हल्की ये है ना, ये वाली ये बड़ी है इसकी साइज की। फिर ये थी, ये बहुत क्यूट सी है। हाँ तो ये भी अच्छी है। मान नहीं रही है नहीं पहनना। वैसे ही नहीं देना कि वो अनकंफर्टेबल हो जाए। जरा इधर मोड़ो। यहीं की लग रही है ना। हाँ अच्छी है, अच्छी है। ये देखना कैसी है। काउबॉय लगाते कैसे हैं? ऐसे ही। कैप लेता हूँ या हैट लूँ? मैंने ये लिया जी कैप, हैट नहीं ले रहा, वो लगेगी नहीं आज के दिन के बाद। एक्सक्यूज मी, कैसा लग रहा है कैब? अच्छा एक और चीज़ बड़ी कॉमन है यहाँ पे कि जब भी आप कैब्स में आते हो तो कैब वाले आपको ना टिकट खरीदने के लिए रास्ते में ही बोलते हैं, उनके एजेंट्स के थ्रू कहते हैं कि यहाँ हम आपको सस्ती देंगे, वहाँ टिकट काउंटर पे महंगी होगी। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, टिकट प्राइस सेम ही होता है। और हमेशा कोशिश करनी चाहिए यहीं पे लें या तो ऑनलाइन बुक कर लो। इतनी भीड़ नहीं होती यहाँ टिकट्स के लिए, या तो आप ऑनलाइन खरीद सकते हो। तो गाइस अभी हम एंटर कर चुके हैं। अब यहाँ से हमें वो ट्रैम मिलेगी, उसमें जाएंगे क्योंकि पूरा सफारी हम नहीं कर पाएंगे। इसमें 10-15 लोग एक साथ बैठते हैं। अभी हम इस ट्रैम में बैठ गए और ये पूरा टूर कराएंगे। मेरा बहुत खुशी हो रही है इनको देख के। बाय बाय। तो वैसा ओपन जू की तरह है, आप इस टाइम में चलते हो और इर्द गिर्द आपके सारे जानवर आपको दिखते हैं। माय गॉड। तो अभी हम यहाँ रेप्टाइल एरिया में जा रहे हैं। ये वाइट स्नेक है। ये वही है जो मेरे सपनों में आता है। तो जा फिर अंदर मिल ले उससे। यहाँ बहुत है, ये देख। माय गॉड, ज़रा सी स्नेक। ये इसकी कहानी हमने वो बचपन में किताबों में ही पढ़ी थी, कछुए और खरगोश की कहानी। इसको देखो, एक्साइटेड। काफी एज्ड लग रहा है, वो जैसी उनकी जैसी लग रही है। इसको लगा वो मामा है। I'll show you. जरा क्लोज योर आईज। Close your eyes. खुश होगी। बुजुर्ग हाथी लग रहे हैं। ये इसको बोल रही है खा लो, हाथ दिखा रही है। थे ओपन वाली ट्राम में, क्योंकि वैसे वाले जानवर थे ना जैसे ये है, मतलब सेफ जानवर जिनके साथ आप रह सकते हो। अब यहाँ से आगे हमें एक बस में लेके जाएंगे जो बंद बस होती है। आप मुझे शेर बोलना चाहते हो? हाँ, अब वो वाले जानवर हैं जो हम जैसे जहाँ आप नहीं जा सकते। इस बस में जाएंगे हम। आ जाओ जल्दी। 벵골 타이거 25년은요. 보호구역에서는 약 40년까지 살 수 있습니다. ये अभी तक हमारा बेस्ट डे था भाई साहब। अब जो देखने जा रहे हैं ना, बेस्ट अफ्रीकन लाइन। और ये बिल्कुल चल रहे हैं सड़कों पे यार। ज़रा 사자의 무게는 110kg을 इतना पोज अभी आपने लाइन देखा है। 보호구역에서는 약 20시간을 쉬거나 잠을 자는 데 사용합니다. देख रहा है पोज कर रहे हैं। इसका मुंह देख। 큰 특징은 목 주변에 풍성한 갈기가 있는 반면 क्या मस्त। 암사자에게는 이 갈기가 없습니다. बाय बाय से बाय बाय। ये उसको चॉकलेट ऑफर कर रही है। बेटा वो इंसान खाता है। एक और है ये वाला। 핑크볼소는 현재 전 세계에 남아있는 नहीं हो। मुझे सपनों में आता था ज़ेब्रा ना, मैंने कभी देखा भी नहीं था, बस किताब में देखा था। तो मुझे सपने में आया 2-3 बार। फिर मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी देखना। 인풀 사파리는 이 귀한 코뿔
첫 번째 새끼는 2019년에 태어난 피크닉. अभी हम ऐसी चीज देखने जा रहे जो मुझे देखने का बहुत शौक है। हैं जिरा 그리는 यानी ये वो है 눈빛은 노란색과 शत्रुघ्न। 주황색 구멍문에 풀로 잘 알려져 있습니다. वो रहा था 제목에는 शुतुरमुर्ग जो उस मूवी में था शुतुरमुर्ग शत्रुघ्न। जो उसको बोलते हैं ना वो अलादीन खिलजी को बोलते हैं ना वो मेरे लिए शुतुरमुर्ग लेके आ ऑस्ट्रिच। वाह देखो जिराफ उनकी आप देखो उनका घास कहाँ लटका हुआ है ये मैंने पहली बार देखी मैं सारे ही पहली बार देखी मैंने कब देखी थी उससे पहले सिर्फ बंदर देखा था डर गई Belonging to the odd-toed ungulate family. ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसमें एक चीज है कि मैंने देखा कि 얼룩말은 말벌 चीजें ऐसी रखी है ना कि बिल्कुल 얼룩에는 약 200에서 जंगल में 390 मतलब वैसा ही ऑब्वियसली वैसा ही होगा लेकिन सड़क भी इन्होंने ऐसे बनाई है कलर किया है मिट्टी से ऊपर ताकि वो बिल्कुल लगे ही ना कि सड़क है 구역에서는 और कोई लाइट्स नहीं है कोई वायरिंग नहीं है कुछ भी नहीं है जो जंगल में चीजें होती हैं वही है मैन मेड चीज कुछ भी नहीं है आप भी कहीं से पत्ते लाते? जितना तुम्हें पता लाया गुस्सा ना हो जाए जा जा कुछ नहीं करेगा अरे क्या कर रही है इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है आप यहाँ आइसक्रीम खा रहे हो पीछे ऐसे क्या बोल रहे हैं क्या फोटो फिर पैसे मांग रहा है नहीं हमें हो गया बस अब क्या ये हो गया तंग करना जानवरों को ये आइसक्रीम के पीछे आ रहा है इतनी क्लोज स्पेस में नहीं आना चाहिए वैसे देखने के लिए होना चाहिए बस अभी तक का ना जितने दिन हमें वियतनाम में हुए मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था बाकी चीज़ें चलो देखते ही ये बंदा पानी शानी ये वो आइलैंड खूबसूरतियाँ लेकिन ये जो था ना ये तो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था बहुत ज़बरदस्त अल्लाह का निज़ाम देखा अल्लाह की क्रिएचर्स देखी इससे बढ़ के क्या हो सकता है वहाँ नहीं जाते हैं यहीं से निकलते हैं वापस मुझे डर लग रहा है खड़ी होगी तो आगे ला इसको सो फिलहाल जी हम जंगल से आ गए सफारी राइड ज़बरदस्त मज़ा रहा बहुत अच्छा रहा अच्छा एक्सपीरियंस था अभी कुछ खाना पीना कर लेते हैं उसके बाद देखते हैं क्या किया जा सकता है अभी हमारे पास बहुत वक्त है तो एक और जगह जा सकते हैं हम आज क्योंकि कल हमारा लास्ट दिन है यहाँ पे परसों में ट्रैवल कर रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि आज थोड़ा और कुछ देख लेते हैं कल ताकि हम ना खुद को एग्जॉस्ट नहीं करना चाहते आराम से कोई प्यार सी रिलैक्सिंग एक्टिविटी करेंगे बीच जाएंगे चिल मारेंगे थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे अगर यहाँ वाली कुछ चीज़ें खरीदनी हुई तो फिर परसों हम निकल जाएंगे अभी आज हम यहाँ से फ्री हो गए हैं जहरा ने बहुत इन्जॉय किया ठीक ठाक उसको देखो वो कहाँ पहुँच गई है जो वो हरकत कर रहा है ना वो ये भी रिपीट कर रही है वो जंप कर रही है ये भी कर रही है चलें हम यहाँ से अभी हम एक अलग बीच पे आ गए अभी बगी वाला लेके आया है ज़बरदस्त यहाँ भी अच्छा है ये पुल देखो कितना प्यारा लग रहा है पुल जैसा बनाया है रास्ते अब थक गए यार अब बहुत थक गए अब हम बैठ गए हमने आज लंच नहीं किया पता है अभी यहाँ बज गए हैं 5:30 और इंडिया में अभी टाइम होगा 4 1.5 घंटे का फ़र्क है ना 1.5 घंटे का फ़र्क है नो तो अभी यहाँ बैठ के खाना खाना करते हैं फिर थोड़ा बहुत ये मार्केट घूमेंगे उसके बाद चलेंगे होटल तो हम इस मार्केट के लिए हमने कल दिन रखा था तो ये भी आज ही निपटा दिया हमने कल हम थोड़ा आराम से रिलैक्स करेंगे बीच जाएंगे शॉपिंग करेंगे अगर कुछ ख़रीदना हुआ वहीं पे तो उसके बाद फिर परसों सीधा वापस अपने देश तो गाइस अभी हम होटल वापस आ गए हैं आज बहुत ही ज़बरदस्त दिन रहा मतलब मुझे लगता है जितने भी दिन हमने वियतनाम में बिताए ये बेस्ट एक्सपीरियंस था बेस्ट डे था हमारा क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बाकी चीज़ें तो चलो आपको मिल जाती हैं यार अब देखते ही हो लेकिन ये जो था ना आमने सामने देखना ऐसे क्रिएचर्स को ये बहुत अलग एक्सपीरियंस था तो ये मैं कहूँगा कि ये बेस्ट डे एंड द बेस्ट एक्सपीरियंस इन वियतनाम व्यूकॉक तो हमारा कल लास्ट दिन है वियतनाम में परसों हम निकल जाएंगे दिल्ली के लिए तो आज हम सोच रहे हैं थोड़ा जाके कुछ अगर ख़रीदो फरोख्त करनी है थोड़ा मार्केट जाना है तो वो देख लें और इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करें तो लेकिन ख़त्म करने से पहले जैसे हम करते हैं हर रोज़ कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं आपके ज़बरदस्त बढ़िया उसके बाद फिर ये व्लॉग ख़त्म करेंगे तो कमेंट शुरू हो रहे हैं जी तो पहला कमेंट है जी सजाद अहमद का लिखते हैं वकार भाई 5 लाख इंडिया के कितने रुपए हुए कोई ज़्यादा ही नहीं है हाँ ज़्यादा नहीं है 1700 कुछ रुपये है ज़्यादा कम की बात नहीं है लेकिन बात वो है ना कि यार आप ऐसी चीज़ पर डिमांड नहीं करना चाहिए ना पैसे आप हेल्प करोगे तो ऑब्वियसली हम खुशी से खुद ही देंगे लेकिन अगर डिमांड करते हो तो फिर वो इंसान मतलब खट्टा हो जाता है यार क्या है पैसे डिमांड कर रहे हैं आप किसी की मदद करने के लिए पैसे डिमांड करो ये अच्छी चीज़ नहीं होती कम या ज़्यादा की बात नहीं थी बट ये नहीं होना चाहिए अगर आप किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाओ चाहे थोड़ा ही उठाओ लेकिन फ़ायदा तो उठा रहे हो ना आप उसके बाद अगर अगला कॉमेंट है चाइल्ड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का जो लिखते हैं कारवा इज़ गुड टू सी दैट यू गॉट योर कैमरा बैक बिकॉज द कैमरा इज़ ओनली टूल दैट कनेक्ट्स योर फैमिली टू आस
ऑल्सो आई वॉन्ट टू नो हाउ चीप क्रॉक्स गिव इट्स इफ़ यू कैन गेट फ्यू फॉर मी आई कैन पे फॉर इट। थैंक यू भाईजान, बहुत शुक्रिया। हाँ बिल्कुल, कैमरा यार कैमरा का नहीं है, कैमरा में जो डेटा है ना उसका है कि आप ये दोबारा तो आओगे नहीं, आओगे भी तो वो ये वाली एक्सपीरियंस आप फिर से नहीं कर सकते। एक बार हो गई वो दोबारा थोड़ी होती हैं। तो इसलिए वो एक्सपीरियंसेस, वो मेमोरीज हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। लेकिन चलो मिल गया, थैंक यू। और ये हाँ, यहाँ पे सस्ते हैं थोड़े, यहाँ पे मतलब 10,000 डोंग में मुझे लगता है शायद वो 10 दे देते हैं, तो क्योंकि इंडिया में 300 रुपये का एक देते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ थोड़ा सस्ता है। क्रॉक्स चप्पल भी सस्ती है। मैंने अभी कल एक और ली, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली ली मैंने कल, तो ये मेरे को पड़ गई लगभग 4 लाख डोंग की, आप वो कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो ये मैंने लाई कल। उसके बाद अगला कमेंट है मनीषा मंजूर का। अस्सलाम वालेकुम। जब मैं ज़हरा की एज की थी मैं भी अपने पेरेंट्स के साथ बहुत सारी जगह पर घूमने गई थी, बट आज मुझे कुछ याद ही नहीं क्योंकि मैं उन दिनों बहुत छोटी थी। मेरे पेरेंट्स को सब याद है वो, लेकिन वो फ़ोटोज़ आज देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, हम भी वही मेमोरीज़ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो उसको दिखाएंगे। हमने उसकी वीडियोस, मतलब जितने भी उसकी वीडियोस हैं ना अभी हरकतों के छोटे छोटे फ़ोन्स पे, वो एक जगह सेव करके रखें। हम उसको, हमारा ये प्लान है कि कभी उसका मतलब 18th बर्थडे होगा या उसकी शादी होगी तो हम तब वो डिस्प्ले करेंगे, तो उसको भी नहीं पता होगा वो चीज़ें, इसको भी कहाँ याद रहेगा। लेकिन चलो हम तो ये सोचते ही नहीं कि इसको कल ये याद होगा नहीं होगा, ये याद करे, वो इट डजेंट मैटर। हमें ये है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे वो खुश हो, वो उसको वो एंजॉय करे उस मोमेंट को, दैट्स इट। एफेक्शनेट लिखते हैं, ग्रेट टू सी योर पॉजिटिव एटीट्यूड, देयर इज़ अ लॉट टू लर्न थ्रू योर एक्सपीरियंस। वैसे देखो दुख तो होता है दुख तो होता है कोई चीज़ खो जाए, लेकिन अब जब चाह रहा ही नहीं है कोई, आप दुख से चीज़ें वापस आ नहीं सकती, तो इसलिए बेटर है कि हमेशा पॉजिटिव रहें। हम पॉजिटिव रहे। मैंने कहा था आपको स्टार्टिंग में ही कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, मिल जाएगा शाम तक, वो मिल गया। ट्रैवल एक्सपर्ट लिखते हैं, इन द ऐप यू कैन फाइंड देयर मस्ट बी द रिटन फॉरगेट थिंग्स एंड बाय द ऐप यू कैन गेट। नहीं, प्रॉब्लम तो वही तो प्रॉब्लम थी कि हमने कैब जो है उसके कहने पे कैंसिल कर दी थी राइड, तो हमारे पास उसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, वो इशू था। और हम उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं चाहते थे कि हम ऐप पे रिपोर्ट करें वो चीज़ कि हमारी राइड कैंसिल हो गई और इस तरह हो गया, वरना तो कोई मसला ही नहीं था। अगर हम ऐप के थ्रू गए होते फिर तो हम बड़े ईजी रहते। आसिया लिखती हैं, यू वेंट टू वियतनाम एंड आफ्टर वॉचिंग योर व्लॉग इट फील्स like we are roaming there ourselves, like our own trip is going on. Thank you for staying real. May you and Tabassum Di always remain very happy and there is love. Thank you so much जी। कोशिश तो यही है कि आपको भी साथ साथ घुमाया जाए, और हम तो घूम ही रहे हैं, तो जो चीज़ें हम कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंसेस हम ले रहे हैं, वो आपके साथ भी शेयर किए जाएँ ताकि आपका भी मन बने और आप भी आएँ। वॉच विद फैज़ान लिखते हैं, वकार भाई इस खूबसूरती का राज क्या है? इस खूबसूरती का राज है यहाँ की लाइटिंग और यहाँ का मौसम, स्काई क्लियर है, और कुछ नहीं, बस यही है। जब आप देखना, जब दिल्ली जाऊंगा ना, तो आप ये भूल जाओगे ये स्किन रूटीन शूटिंग जो अभी डिमांड कर रहे हो स्किन रूटीन का वीडियो डालने के लिए। तो थैंक यू गाइज़, ये था आज का व्लॉग। अभी हम थोड़ा चिल करने जा रहे हैं, तो इसलिए मैं सोच रहा था व्लॉग ख़त्म करके जाऊँगा, क्योंकि वरना मुझे टेंशन रहती है, व्लॉग शूट करना है, वीडियो बनाना है, ये करना है, वो करना है। टेंशन फ्री होकर कैमरा हाथ से छोड़ के अभी जा रहा हूँ मैं बाहर। सो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम।